हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिनके साथ हमेशा अनफेयर ही हुआ है और उनका नाम UK07 राइडर है। UK07 राइडर बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको 2 दफा शो से एविक्ट और एलिमिनेट करने की कोशिश की गई और बिग बॉस ने कितनी ही कोशिशों के बाद UK07 राइडर को घर से एलिमिनेट कर ही लिया। उन्होंने एलिमिनेशन टास्क किया जिसमें उन्होंने घर के जो कैप्टन्स बन चुके हैं उनको बुलाया और जिनमें ईशा, मुनव्वर और आउरा शामिल थे और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक एक नाम बोले जिसे आप घर से एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मुनव्वर ने UK07 राइडर का नाम लिया और बाकी 2 जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने किसी और का नाम लिया, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि अगर आप में से एक कंटेस्टेंट बाकी 2 में या फिर एक कंटेस्टेंट को अपने लिए हुए नाम पर कन्विंस कर लेते हैं तो फिर हम उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। तो मुनव्वर ने जब UK07 राइडर का नाम लिया तो उन्होंने ईशा को कन्विंस करके तो UK07 राइडर को घर से एलिमिनेट कर दिया और उनको इस तरह एलिमिनेट करने की कोशिश की गई कि जब घर की कैप्टन ईशा थी तो ईशा को आर्काइव रूम में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनके सामने रूल ब्रेक की बुक है जिनमें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स UK07 राइडर, ऐश्वर्या, नील और अंकिता लोखंडे के रूल ब्रेक की रिकॉर्ड्स थे और यहाँ तक कि उन्हें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स ने किस तरह रूल ब्रेक किया है वो भी दिखाया गया। सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक जिस कंटेस्टेंट ने किए थे वो UK07 राइडर थे, लेकिन फिर भी बिग बॉस की कितनी कोशिश के बावजूद भी ईशा ने ऐश्वर्या को एलिमिनेट कर दिया और सभी लोग UK07 राइडर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि जो उनको शो में दिखाया जा रहा है वो वैसे नहीं है और यहाँ तक कि सभी को पता था कि वो बाहर आकर ज़रूर बिग बॉस को एक्सपोज करेंगे। और अब जब UK07 राइडर बिग बॉस से बाहर आ चुके हैं तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिग बॉस को एक्सपोज किया और उन्होंने बताया कि किस तरह उनको घर में बुली किया जा रहा था शो की तरफ से। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि उनके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई जिसमें सभी घर वाले अनुराग पे चिल्ला रहे थे कि शेम अनुराग शेम, क्योंकि उन्होंने शो को डिसरिस्पेक्ट किया था। और यहाँ तक कि जब होस्ट ने उनसे पूछा क्या ये शो आपके लिए ट्रॉमा था तो आगे से अनुराग ने कहा कि ट्रॉमा में भी बहुत ही छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत ही सारी स्टोरीज़ उस इंटरव्यू में बताई और जब होस्ट ने उनसे पूछा कि आपने ये सब कुछ शो में क्यों नहीं बताया तो आगे से अनुराग ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैंने किसी कंटेस्टेंट से इस सब के बारे में बात नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि उनको जानबूझकर शो में दिखाया नहीं जा रहा था और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि उन्हें हाफ इन्फॉर्मेशन दी गई। उन्हें कहा गया कि उनके पेरेंट्स को और उनकी ब्रो सेना को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अनुराग की फैमिली सिर्फ इसी वजह से नहीं आई क्योंकि उन्हें ये बात कही गई थी कि उन्हें अनुराग से मिलने नहीं दिया जाएगा बल्कि वो बिग बॉस से बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ और बताया गया जिस वजह से अनुराग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी फैमिली उनसे खुश नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।